कल हमने शब्द पद और पदबंध प्रकरण के अंतर्गत पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं। जिन वर्णों का वो व्यवस्थित समूह जिसका कोई सार्थक मतलब होता है वो शब्द कहलाते हैं। और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं और अब उनका स्वरूप भी बदल जाता है थोड़ा बहुत, तो वो पद कहलाने लगते हैं। अब शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में हमें परिचय मिला था कि वाक्य में जाने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, जिनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का एक शब्द है और वाक्य में प्रयोग हुआ तो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, शब्द हुआ लड़का और पद हुआ लड़के, वाक्य में प्रयोग हो गया इसलिए, और उसका रूप बदल गया, लड़का से हो गया लड़के। इसी तरह से लड़की शब्द है और वाक्य में प्रयोग हुआ तो लड़कियां गाना गा रही हैं, तो लड़कियां हो गया। तो ये विकारी शब्द है। अब आइए दूसरे नंबर पर आज देखते हैं हम अविकारी शब्द। जिन शब्दों में वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो हर स्थिति में एक से रहते हैं, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनका कहीं भी वाक्य में प्रयोग होगा, ये ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण, लड़का ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, लड़की ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। तुमको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तुम ध्यानपूर्वक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। लड़के ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, लड़कों को ध्यानपूर्वक पढ़ने दो। इतने सारे वाक्य हमने बोले, लेकिन सब में ध्यानपूर्वक जो शब्द है वो ध्यानपूर्वक ही आया है, उसका स्वरूप नहीं बदला, तो ये अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। लिखते समय इनको लिखेंगे हम, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। ये होते हैं अविकारी शब्दों के प्रकार। अब आइए देखते हैं हम पदबंध क्या होता है। इसके लिए हमें विकारी शब्द को देखना पड़ेगा जिनका रूप परिवर्तित हुआ था। जैसे लड़का था और वो लड़के फुटबॉल खेलते हो गया था। तो पदबंध का मतलब होगा जब कोई शब्द उपयुक्त व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है। वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें हम, यहाँ वाक्य है बच्चे थक गए हैं। अब वैसे शब्द होता है बच्चा, वाक्य में आ गया बच्चे थक गए हैं। इस वाक्य में बच्चे संज्ञा पद है और थक गए हैं क्रिया पदबंध है। यदि इस वाक्य में संज्ञा से पूर्व का कुछ और शब्द जोड़कर हम नया वाक्य बनाएं तो बच्चों के लिए अगर वाक्य पदबंध बनेगा तो सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे थक गए हैं, तो इसमें सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अर्थात मुख्य जो वाक्य है, शब्द है, वो शब्द संज्ञा है या क्रिया है या कर्म है या विशेषण है या सर्वनाम है। इसके अंतर्गत हम उस पूरे वाक्यांश को जिसका प्रतिनिधित्व वह शब्द कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर संज्ञा शब्द है बच्चे, ठीक है, और सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे, ये पूरा एक वाक्यांश हो गया जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है बच्चे शब्द। तो सुबह से प्रतीक्षा कर रहे बच्चे को अगर हम अंडरलाइन करें और इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ये संज्ञा पदबंध है। अगर इसी वाक्य में थक गए हैं को ही केवल अंडरलाइन किया जाए तो फिर ये जो अंडरलाइन रेखांकित होगा पदबंध, ये होगा क्रिया पदबंध। क्यों? थकने की बात की जा रही है इसलिए क्रिया हो गई थकना। अब आगे देखिए, पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। वाक्य से बाहर पदबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि पदबंध का निर्माण पदों से होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। अब आप बात समझ में आ गई आपको। पदबंध क्या है? पदों का समूह पदबंध है। और पद क्या है? जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। इसलिए
वाक्य के अंतर्गत ही जो समूह आएगा वो पदबंध कहलाएगा, क्योंकि शब्द जब वाक्य में, फिर से समझिए, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाने लगता है। तो जब तक वाक्य में नहीं आएगा तब तक शब्द पद होगा नहीं, और जब पदों का समूह नहीं होगा तो फिर वो पदबंध नहीं कहलाएगा। इसलिए पदबंध केवल वाक्य में ही हो सकता है। फिर समझ लीजिए इस बात को आप। आगे देखिए, प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अव्यय आदि इकाइयों का स्थान निश्चित होता है। इन निश्चित स्थानों पर यदि एक शब्द आ जाए तो वह पद कहलाता है, और यदि इन स्थानों पर शब्द समूह प्रयुक्त होता है तो वह प्रकार से संबंधित पदबंध कहलाता है। जैसे लड़की कर्ता हो गई, कार्य कर्म हो गया, कर रही है क्रिया हो गया। तो लड़की कार्य कर रही है एक वाक्य बन गया। इसमें कर्ता है लड़की, कर्म है कार्य, और क्रिया है कर रही है, करने का काम हो रहा है। फिर अब इसी को पदबंध जैसे बनाए तो कर्ता पदबंध अगर बनेगा, संज्ञा पदबंध, तो हो जाएगा आपकी लड़की। कर्म की जगह कार्य को बदल के लिख दिया हमने अपना कार्य, और क्रिया हो गई कर रही है। आगे देखिए, उसी को और बढ़ाना चाहें हम पदबंध को, लड़की को, तो पद है लड़की, पदबंध बनाने के लिए दो शब्द और लगाते हैं साहब। आपकी बड़ी लड़की अपना विद्यालय का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर आपकी बड़ी लड़की हो गया कर्ता या संज्ञा पदबंध। कर्म पदबंध जो है ये हो गया अपना विद्यालय का कार्य, और क्रिया हो गया कर रही है। उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा कि कर्ता तथा कर्म के स्थान पर आने वाले पदों में कुछ और शब्द जोड़े गए हैं। वाक्य में जहाँ लड़की शब्द का प्रयोग हो रहा है उसी स्थान पर आपकी लड़की और आपकी बड़ी लड़की का प्रयोग किया जा रहा है, और वे परस्पर मिलकर वाक्य में वही कार्य कर रहे हैं जो कि लड़की पद कर रहा था। अतः यह भी पदबंध है। शीर्ष पद और आश्रित पद। अब पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, बाकी उस पर आश्रित होते हैं। पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं। अन्य पदों को आश्रित पद कहा जाता है। जैसे वासुदेव पुत्र कृष्ण ने कंस को मारा। अब यहाँ पर वासुदेव पुत्र कृष्ण को अगर हम रेखांकित करें, अंडरलाइन करें, तो वासुदेव पुत्र कृष्ण पदबंध है। इसका मुख्य पद कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के लिए ही विशेषण प्रयोग किया गया है वासुदेव पुत्र का। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण पद को हटा दिया जाए तो वाक्य संगत ही नहीं होगा। वासुदेव पुत्र का क्या मतलब हुआ, बल्कि वासुदेव पुत्र को हटा देने से भी वाक्य पूर्ण हो जाता है कि कृष्ण ने कंस को मारा। अतः कृष्ण इस पदबंध का शीर्ष पद है तथा वासुदेव पुत्र आश्रित है। अब आइए आगे देखते हैं पदबंध कितने प्रकार हैं। पदबंध के भेद। वाक्य में पदबंध कभी संज्ञा का कार्य करते हैं तो कभी सर्वनाम का, कभी विशेषण का, तो कभी क्रिया का। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं प्रकारों के आधार पर पदबंध को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन से? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और अव्यय क्रिया विशेषण पदबंध। फिर से सुन लीजिए, पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, और क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण पदबंध, और एक हो जाएगा विशेषण पदबंध। इस तरह से ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। अब अगली कक्षा में हम इसको आगे पढ़ेंगे कि ये पूरे पदबंध किस प्रकार पहचाने जाएं और कैसे इस प्रश्न को हल किया जाए।